अगला टॉपिक देखेंगे, दैट इज कंपोजिट बीम्स। इसको हम फ्लिज्ड बीम भी कहते हैं। तो देखिए कंपोजिट बीम होती क्या है, पहले हम ये समझते हैं। ए बीम मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट मटेरियल assumed to be rigidly connected together and behave like a single piece is known as the composite beam। तो कंपोजिट बीम क्या होती है? दो या दो से ज्यादा मटेरियल मिलके कंपोजिट बीम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वुडन पीस है और यहाँ पे क्या है, स्टील के प्लेट लगे हुए हैं। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? कंपोजिट बीम बना रहे हैं। अब मान लीजिए इस कंपोजिट बीम में हमने क्या दिया, बेंडिंग मोमेंट लगाया, इसको बेंड किया हमने। जब हम बेंड इसको करेंगे तो क्या होगा? द स्ट्रेस विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस होगा। या स्ट्रेन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस होगा। हम ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ठीक, तो अगर हम इसको बेंडिंग मोमेंट देंगे तो क्या होगा? पहला, the strain due to the bending stress at a point are proportional to the distance of the point from the common neutral axis। स्ट्रेन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूट्रल एक्सिस होगा। तो आप जानते हैं कि स्ट्रेस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूट्रल एक्सिस होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो स्ट्रेन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस होगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें आएगी, द स्ट्रेन एट द कॉमन सरफेस विल बी सेम फॉर द बोथ मटेरियल। देखिए जितना स्ट्रेन यहाँ पे होगा स्टील प्लेट के लिए उतना ही वुडन पीस के लिए भी रहेगा। जितना स्ट्रेन यहाँ पे होगा स्टील प्लेट के लिए उतना ही वुडन पीस के लिए रहेगा। जितना स्ट्रेन यहाँ पे होगा स्टील प्लेट के लिए उतना ही वुडन पीस के लिए होगा। और स्ट्रेन विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। या स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस होगा। इसमें एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना है, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन। इसमें जो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा? सम ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्टील एंड वुडन पीस। ठीक, देखिए किस तरीके से हम पहले इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं। हम क्या लिखते हैं? स्ट्रेन इन स्टील एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू स्ट्रेन इन वुड एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ये देखिए इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे जो स्ट्रेन आ रहा है एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस स्टील में, वो स्ट्रेन किसके बराबर होगा? जो वुड में स्ट्रेन आ रहा है। मतलब ई एस इज इक्वल टू ई डब्ल्यू में लिख सकता हूं। अब देखिए ई एस जानते हैं, स्ट्रेन आप जानते हैं, दैट इज स्ट्रेस अपॉन ई होता है। ई डब्ल्यू स्ट्रेन इन वुड क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस इन वुड डिवाइडेड बाय ई आप लिख सकते हैं। अगर स्ट्रेस इन स्टील आपको निकालना है तो ई स्टील डिवाइडेड बाय ई वुड इनटू स्ट्रेस इन वुड। तो ई स्टील अपॉन ई वुड को हम क्या लिख सकते हैं? दोनों के रेशियो को हम एम लिख दिया। एम आपका क्या होता है? दैट इज मॉड्यूलर रेशियो बिटवीन द स्टील एंड वुड होता है। इट इज द मॉड्यूलर रेशियो। तो ये कंडीशन की जरूरत हमको पड़ेगी कब? जब हम प्रॉब्लम करेंगे। अब हम ये वाली कंडीशन को भी देखते हैं। द टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन। हम जानते हैं कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है? एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। एम क्या होता है? एम इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इट इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इससे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा, दैट इज सिग्मा वाई इंटू आई, दैट इज एम। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको स्टील के लिए भी निकालना है और वुडन पीस के लिए भी निकालना है। तो देखिए ये आपने निकाला मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द स्टील, क्या हो जाएगा? सिग्मा स्टील अपॉन वाई इंटू आई स्टील। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपने वुड के लिए निकाला, दैट इज सिग्मा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वाई इंटू आई डब्ल्यू। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, अब देखिए टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा? हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्टील प्लस मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वुड। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ स्टील की वैल्यू मैं यहाँ पे ये पुट कर सकता हूँ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर वुड की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ।
हम जानते हैं स्ट्रेस इन स्टील किसके बराबर होगा, m इंटू स्ट्रेस इन वुड के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, सिग्मा s की जगह क्या पुट कर देता हूँ, m इंटू सिग्मा w। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो कॉमन है उनको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो आपकी क्या इक्वेशन बन जाएगी, m इज इक्वल टू स्ट्रेस इन वुड डिवाइडेड बाय y इंटू m इंटू आई स्टील प्लस आई डब्ल्यू। तो हमें प्रॉब्लम करते समय ये वाली कंडीशन को ध्यान में रखना है और ये वाली कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है। अब हम इस पे प्रॉब्लम देखते हैं।